नमस्कार प्यारे बच्चों, आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी आर्टी क्राफ्टी टीचर और आज की क्लास में मैं अकेले नहीं आई हूं, मेरे साथ कोई और भी आया है। जानना चाहते हैं कौन? तो मिलिए शैडो से। ये है मेरा बडी शैडो और मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट के हर सेशन में ये मेरे साथ रहता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैडो और मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत बहुत पसंद है। ये है मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट बडी और मैं इनके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट के हर सेशन में साथ रहता हूँ। पर बडी, आज मैं भी अपने साथ किसी को लाया हूँ। अच्छा, किसे लाए हो तुम अपने साथ? अभी बुलाता हूँ। जिफी, आओ। ये है मेरा दोस्त जिफी और आज ये कुछ परेशान है। अरे जिफी, तुम क्यों परेशान हो आज? हेलो बडी, आज मुझे अपनी माँ से बहुत डांट पड़ी है। अरे, माँ से डांट क्यों पड़ी तुम्हें? मेरी मम्मी ने मुझे कल 4 काम बताए थे, मैंने उनमें से 2 नहीं किए, इसलिए मुझे डांट पड़ी। क्यों? क्या तुम्हारा वो काम करने का मूड नहीं था? ऐसी बात नहीं है, बस मैं भूल गया। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा हुआ कि आज तुम हमारी क्लास में आए हो, क्योंकि आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो तुम्हें अपने काम याद रखने में मदद करेगा। अच्छा, तो क्या आज हम मिनी नोटबुक बनाने वाले हैं? हाँ शैडो, तुमने सही पहचाना। आज हम मिनी नोटबुक ही बनाने वाले हैं। ये फिर तो खूब मजा आएगा। अच्छा, फिर तो मैं भी सीखूंगा। तो चलिए बच्चों, आज हम मिनी नोटबुक बनाना शुरू करते हैं। ये है मेरी मिनी नोटबुक, अच्छी है ना? पहले मैं अपने कई काम भूल जाता था क्योंकि मैं उन्हें लिख कर नहीं रखता था, पर जब से मैंने ये मिनी नोटबुक बनाई है, मैं अपना कोई भी जरूरी काम नहीं भूलता हूँ। तो बच्चों, चलिए आज हम भी बनाते हैं एक मिनी नोटबुक जिसमें हम अपने सारे जरूरी काम भी लिख सकते हैं ताकि हम उन्हें भूलें नहीं। और अगर आप चाहें तो उसे किसी और तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनी नोटबुक बनाने के लिए हमें चाहिए A4 कलर पेपर्स, 3 शीट्स, सिजर, स्केच पेन और ग्लू। तो अब हम सबसे पहले एक A4 पेपर लेंगे और उसे बीच से मोड़ेंगे इस तरह से और उसे खोलकर कैंची से काट लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हमने इसे कैंची से काट लिया। अब इसके बाद हम इस कागज को फिर से एक बार मोड़ेंगे और उसे दोबारा कैंची से काट लेंगे। इस तरह आपके पास एक कागज के 4 टुकड़े हो जाएंगे, देखिए। और अब हमें ऐसे ही और 2 रंग के कागजों को लेना है और उन्हें बारी बारी से मोड़कर ऐसे ही काट लेना है। तो अब हम ले रहे हैं ऑरेंज पेपर और इसे भी हम 4 टुकड़ों में काट लेंगे। इससे बनने वाली है हमारी कलरफुल मिनी नोटबुक।
तो देखा बच्चों, ये हो गए हमारे 4 ऑरेंज टुकड़े। अब हम लेंगे पिंक कलर और इसे भी अच्छे से मोड़कर करेंगे इसके भी 4 टुकड़े। इसे पहले हम बीच से काट लेते हैं। ये हो गए 2 टुकड़े। और अब हो गए 4 टुकड़े। और अब हमें लेने हैं तीनों रंगों से 2-2 टुकड़े। और इस तरह हमारे पास हो जाएंगे 3 रंगों के 2-2 टुकड़े मिलाकर 6 टुकड़े। और अब हमें इन टुकड़ों को बारी-बारी से मोड़ना है, इस तरह से। एक बार और 2 बार। सभी टुकड़ों को अलग-अलग मोड़ेंगे हम, क्योंकि ऐसे ही ये बिल्कुल सही तरीके से मोड़ पाएंगे। ये हो गए 3, ये हो गए 4। अच्छे से दबा देंगे इसे उंगली से और इस तरह। ये हो गए हमारे 5। और अब है ये आखिरी, इसे भी अच्छे से दबा लेंगे और हमारे 6 टुकड़े मुड़ गए। अब बारी आती है कि इस नोटबुक को हमें बनाना कैसे है। उसके लिए आपको इन टुकड़ों को इस तरह से एक बार मोड़ना होगा जैसे कि हम कागज का पंखा बनाते हैं। आपने बनाए होंगे ना कागज के पंखे, बिल्कुल उसी तरह से इन सभी टुकड़ों को एक बार हमें मोड़ना है। ये हो गए 3। आप देख रहे हैं ना कि जो आखिरी पार्ट है उसे हम ज़िगज़ैग में बिल्कुल इस तरह मोड़ रहे हैं जैसे हम कागज का पंखा बनाते हैं, क्योंकि इससे हमें इन सभी टुकड़ों को ठीक तरह से चिपकाने में मदद मिलेगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये सभी टुकड़े ठीक से मोड़े हैं? उसे देखने का तरीका ये है कि ये इस तरह पहाड़ जैसा लगेगा रखने के बाद। देखिए, ये बन गए हमारे छोटे छोटे माउंटेन्स। इससे हमें पता चला कि हम इन्हें बिल्कुल ठीक तरीके से चिपका सकते हैं। और अब बारी है इन सभी टुकड़ों को आपस में चिपकाने की। कैसे भी आप अलग अलग रंगों को एक दूसरे से चिपका सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ 2 अलग अलग रंगों के टुकड़ों को इस तरह चिपकाती हूँ। ये जुड़ गए 2, उसके बाद अगले 2, आज तो मुझे पक्का यकीन है कि हम जिफी की मदद कर ही लेंगे। अब लेते हैं फिर से एक और रंग। आराम से धीरे धीरे इसे जोड़ देते हैं। अब लेंगे ऑरेंज, इसे भी
दिया हमने। और आखिरी बचा हमारा गुलाबी रंग। ये हमने इसे भी जोड़ दिया। और अब क्या बचा? अब बचा इन कागजों को मोड़ने का काम। तो अब हम अपनी नोटबुक को इस तरह से मोड़ लेते हैं। इसके सारे पेज इकट्ठे जुड़ जाएं। एक बार इसे इकट्ठा करके हम इसके सभी पेजेस को अच्छे से सेट कर देंगे। अब देखिए, इसे धीरे धीरे एक दूसरे के नीचे लेकर आएंगे। इस तरह से ये हमारी नोटबुक तैयार हो रही है। देखिए, अब इसे हम अच्छे से दबाते हैं तो ये बन गई हमारी मिनी नोटबुक। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें देना है इसे एक अच्छा सा आकार। और उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसके चारों तरफ या इसके ऊपर, जैसे भी आपको अच्छा लगे, कुछ एक आकार बनाएंगे और उसे काट देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके चारों कोनों पर बनाया है छोटा सा डिजाइन, और अब मैं इसे काट लेती हूँ। इस तरह बन जाएगी हमारी एक डिजाइनर मिनी नोटबुक। और आप चाहें तो आप किसी चीज को इसके ऊपर रखकर भी ट्रेस कर सकते हैं और उसे काट सकते हैं। जैसे आप कोई सर्कल चीज ले सकते हैं या कोई ओवल चीज ले सकते हैं। और अब हम बनाएंगे इसके ऊपर एक छोटा सा क्यूट सा फेस, ताकि हमारी ये मिनी नोटबुक बन जाए क्यूट मिनी नोटबुक। तो इस तरह हमने बनाई इसकी दो छोटी छोटी क्यूट आईज, और यहाँ बनाया इसका माउथ। ये हो गया स्माइली फेस, और यहाँ छोटी सी आईलैशेस। तो देखिए, ये बन गई हमारी मिनी नोटबुक। और बच्चों, अब हम देखते हैं कि हम इसे किस किस तरह से खोल सकते हैं। देखिए, आप इस मिनी नोटबुक को इस तरह भी खोल सकते हैं। और जब ये नोटबुक एक जगह से बंद हो जाए तो हम इसे दूसरी तरफ से भी खोल सकते हैं। अरे वाह, देखा, ये तो दोनों तरफ से काम करेगी। और इसके अलावा आप इस नोटबुक को ऐसे भी खोल सकते हैं। और इसके अलावा आप इस नोटबुक को ऐसे भी खोल सकते हैं। देखा, इस नोटबुक से आप खेल भी सकते हैं और इसमें लिख भी सकते हैं। देखा आपने? अब हमारी ये मिनी नोटबुक कितनी अच्छी लग रही है ना? क्यों शैडो, तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे वाह, मुझे तो ये नोटबुक बहुत अच्छी लग रही है। क्या मैं ये ले सकता हूँ? ले तो सकते हो शैडो, लेकिन तुम्हें याद है ना, आज तुम्हारे साथ कोई आया है जिसे मदद की जरूरत है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। लो जिफी, ये नोटबुक तुम ही रख लो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है।
थैंक यू शैडो, तुमने मेरी मदद की उसके लिए शुक्रिया। अरे वाह शैडो, आज तो तुमने शेयरिंग इज केयरिंग वाली बात कर दी। बहुत बढ़िया। बच्चों, आप भी इसी तरह अपने दोस्तों की मदद करते हो ना? तो आइए अब हम जानते हैं कि इस मिनी नोटबुक को आप अपने ज़रूरी काम यानी लिखने के अलावा और किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार मैंने ये मिनी नोटबुक अपनी क्लास में बनवाई थी। तब मेरे एक स्टूडेंट ने इसे जिस तरह इस्तेमाल किया था, मुझे उसका आइडिया बहुत पसंद आया। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि उसने इसका यूज़ कैसे किया था। देखिए, उसने बनाई थी माई न्यू वर्ड्स बुक, जिसमें उसने कई ऐसे नए वर्ड्स लिखे जिनके मीनिंग उन्हें नहीं पता थे। जैसे कि अमेजिंग मतलब अद्भुत, पैसेंजर मतलब यात्री, डॉन मतलब भोर, जॉयंट मतलब बहुत बड़ा, ड्यू मतलब ओस। तो इस तरह से उसने बहुत सारे नए वर्ड्स का कलेक्शन कर लिया था और उसे खूब सारे नए वर्ड्स याद हो गए थे। अच्छा है ना? इसी तरह अभी कुछ दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट ने बनाई थी एक ऐसी बुक जिसमें उसने G20 कंट्रीज के नाम और फ्लैग्स का कलेक्शन बनाया था। क्या आपको पता है कि G20 कंट्रीज कौन सी हैं? आइए जानते हैं। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जापान, मेक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, टर्की, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, इटली, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और यूरोपियन यूनियन। देखा, इस तरह से तैयार हो गई उसकी G20 की नोटबुक। अच्छी है ना? अरे वाह बडी, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस नोटबुक को हम इतनी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज तो मुझे काफी कुछ नया सीखने को मिला। मुझे भी। थैंक यू बडी। जिफी, मुझे लगता है कि अब अगर तुम इस नोटबुक का इस्तेमाल सही से करोगे तो शायद तुम्हें अपनी मम्मी से अब डांट नहीं पड़ेगी। हाँ बडी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आपको ये नोटबुक अच्छी लगी। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये मिनी नोटबुक बहुत पसंद आई होगी। तो अब समय है बाय बाय करने का। ऐसे ही एक और आर्टी क्राफ्टी आइडिया के साथ हम मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम।